हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलफुल लर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान सिखाऊंगी। अभी तक हमने स्वर एवं मात्राएं सेपरेटली सीख ली थी, लेकिन अभी इसमें क्या है, शॉर्ट हैंड में एक नियम और होता है कि जब दो व्यंजनों के बीच स्वर रखते हैं तो उनकी प्लेसिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने हमारी पहले की थ्योरी वाली वीडियो में देखा था कि व्यंजनों के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस कैसे होते हैं। जहाँ से मात्रा स्टार्ट होती है वो उसका प्रथम स्थान होता है, जो बीच वाला एरिया होता है वो हमारा द्वितीय स्थान होता है, और जो लास्ट एरिया होता है वो हमारा तृतीय स्थान होता है। किंतु अब बारी आती है कि जब हम दो व्यंजनों को मिलाते हैं, जब हम दो व्यंजनों को मिलाएंगे तो पहले और दूसरे व्यंजन जहाँ पर अटैच होंगे, या तो वो दूसरे व्यंजन का प्रथम स्थान माना जाएगा या फिर वो जो पहला व्यंजन है उसका तृतीय स्थान माना जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए शॉर्ट हैंड में ये नियम बनाया गया है। जब दो व्यंजनों के बीच स्वर आता है तो प्रथम एवं द्वितीय स्थान यथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात ही रखा जाता है। जैसे कि हमें लिखना है पोल, तो हमने ये लिख दिया, एज इट इज लिख दिया पोल। हमें लिखना है जाल, तो हमने लिख दिया जाल। हमें लिखना है नाम, तो हमने लिख दिया नाम। किंतु जब होता क्या है कि जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर ना रखकर इसको आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर रखा जाता है। जैसे कि हमें लिखना है मून, हमने यूं इस प्रकार बना दिया। अब अगर हम माँ की मात्रा को इधर रख रहे हैं तो ये हमारा ना का प्रथम स्थान भी है, जिससे कि ये हमारा ना का फर्स्ट प्लेस शो करने लगेगा, ये मना भी हो जाएगा। इसलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शॉर्ट हैंड में हमें इसको गलत करके यहाँ पर रखना है। इसमें नियम दिया गया है कि पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर ना रखकर आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया मून। अब हमें लिखना है जून। तो अगर हम इस वाले उसको यहाँ रख रहे हैं तो ये हमारे ना का प्लेसिंग शो होने लगेगी, इसलिए इसको यहाँ ना रखकर यहाँ रखेंगे जून। शॉर्ट हैंड में इस चीज़ को सुविधा अनुसार लिखने के लिए ये नियम दिए गए हैं, लेकिन आगे चल के ये जो मात्राएं और स्वर है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ आपको प्लेसिंग से ही आपकी मात्राएं याद रखनी पड़ेंगी। अभी क्या है, स्टार्टिंग के लिए हमें ये मात्राएं भी सीखनी पड़ेंगी कि इसके नियम क्या हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे कि इसका क्या है। ऐसा करने से पहले व्यंजन के बाद तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे अब हमें लिखना है, ये देखिए मैं आपको एक बार प्लेसिंग के थ्रू भी समझाऊंगी। जैसे इसका ये फर्स्ट प्लेस है, इसका ये सेकंड प्लेस है और इसका ये थर्ड प्लेस है। अब ये थर्ड प्लेस है यहाँ पे, तो ये इसका भी तो फर्स्ट प्लेस हो रहा है, तो इसीलिए हम इसका फर्स्ट प्लेस, इसका सेकंड प्लेस और इसका थर्ड प्लेस यहाँ चला जाएगा। जैसे कि हमें इस प्रकार से लिखना है, तो इसका फर्स्ट प्लेस ये रहेगा, सेकंड प्लेस ये रहेगा और थर्ड प्लेस हमारा इधर चला जाएगा। अगर हमारा कोई स्वर है उसका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और इसका जो थर्ड प्लेस है वो हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड देन आफ्टर हमारा थर्ड प्लेस इधर चला जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें सुविधानुसार लिखने के लिए बनाई गई हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ऐसा करने से पहले व्यंजन के बाद तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो व्यंजनों के मिलने के कारण तीसरे स्थान की जगह नहीं बनती, इसलिए ऐसा नियम जो है वो बनाया गया है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से लिख सकें। हिंदी में एक अक्षर के बाद एक ही मात्रा लगती है, इसलिए व्यंजन के पहले किसी मात्रा के आने का कोई डर नहीं होता है। जैसे कि हमें मूल लिखना है, एक व्यंजन के बाद एक ही मात्रा तो आएगी, दो मात्राएं तो आ नहीं जाएंगी, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। हमको मूली लिखना है। अब जैसे हमने ये मूल लिखा, अब ला की जो थर्ड प्लेस की मात्रा है वो इधर आ जाएगी। हमको कील लिखना है, तो ये हमारा कील हो गया। जो का की फर्स्ट प्लेसिंग है, सेकंड प्लेसिंग है, उसकी थर्ड प्लेसिंग हमारी यहाँ ट्रांसफर हो गई, थर्ड प्लेसिंग। जैसे कि हमको इमली लिखना है, तो हमने ये माँ बनाया और ये ला
और इसमें ये बड़ी ई की मात्रा। अब ये इमली लिखना है, तो ये जो है वो हमारा स्वर है, ठीक है। मात्राएं ट्रांसफर होंगी थर्ड प्लेस पे, स्वर ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये हमारी यहाँ पर आ गई इमली। अब हमको लिखना है मिली। माँ में छोटी ई की मात्रा और ला में बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया मिली। जिस प्रकार मात्राओं अथवा स्वरों के 3 स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियत है और उनका स्थान भिन्न भिन्न उच्चारण देता है, उसी प्रकार रेखाओं को शब्द ध्वनि के अनुसार क्रमशः 3 स्थान प्रथम। आगे जब हम चलेंगे तो हम इन चीज़ों को देखेंगे कि अभी तो हमने ये सारी मात्राएं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, लेकिन इसके बाद अब क्या आएगा कि हमें जो है लाइंस को, जैसे ये हमारी शॉर्ट हैंड की कॉपी की जो लाइन होती है ना, उसमें 3 प्लेसिंग देनी है। फर्स्ट हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, सेकंड हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड हो जाएगी इसको कटिंग करने पे। तो ये हो जाएगी फर्स्ट स्थान की मात्रा, ये द्वितीय स्थान की, ये तृतीय स्थान की। आगे चल के भी हम इस नियम को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें मात्राओं के झंझट से छुटकारा मिल जाए। लेकिन क्या होता है, जब हम छोटा बड़ा सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, तो हमें पहले उसके बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए। इसीलिए शॉर्ट हैंड में आपको पहले मात्राएं और स्वर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाती हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को आगे की ओर ले जाया जाएगा। तो ये जो हमारी व्यंजन्स हैं, जो 2 व्यंजन मिलेंगे, 3 व्यंजन मिलेंगे, वाक्य बनेंगे, वो सारे क्या है हमारे प्लेसिंग से डिनोट हो जाएंगे। हम वहाँ पर उसको प्लेसिंग वाइज प्लेसिंग करते चलेंगे, तो हमें मात्राएं नहीं लगानी पड़ेंगी। ये चीज़ें हम जितना प्रैक्टिस में लेंगे उतने ही अच्छे से हम शॉर्ट हैंड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। आगे हमारी एक्सरसाइज 9 आएगी। एक्सरसाइज 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें जो है ये हमारे 2 व्यंजनों को मिलाने के सारे नियम भी आ जाएंगे। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तावर्ग की दाईं और बाईं रेखाओं का प्रयोग पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ कौन सा ता बनाएं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को तावर्ग के वो बताऊंगी। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से सा और मा ना के प्रयोग आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में हमारे शब्द चिन्ह भी स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 से हमारे शब्द चिन्ह स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो थोड़ी धीरे धीरे ईजी होती चली जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को ईजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो है हमारी प्रैक्टिस। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से हम चीज़ों को कवर कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।